ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਚ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੁਰਜੋਤ ਸੰਧੂ ਔਰ ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਖੀਮਪੁਰ ਕਾਂਡ ਤੋਂ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਉਡੀਕ ਹੈ ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਲਖੀਮਪੁਰ ਕਾਂਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸਤ ਤਾਂ ਭਰਪੂਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਅਜੇ ਵੀ उम्मीद है और मुख मुलजम आशीष मिश्रा अजे भी पुलिस की गिरफ्त दे विचों बाहर है। आज आशीष मिश्रा नूं 11 बजे पुलिस के सामने पेश होंदे आदेश दिते गए ने। कल पुलिस ने दूजी बार घर दे बाहर नोटिस चिपकाया सी और सुप्रीम कोर्ट भी इस मामले दे विच यूपी सरकार की हुण तक की कार्रवाई तो संतुष्ट नहीं है और 5 तस्वीरां जिहड़ियां ने तुहानूं विखा पा रहे हैं। और कल की गल की जाए तो कोर्ट ने सरकार नूं जम के लताड़ भी लगाई सी। उधर किसानों ने अल्टीमेटम दे दिता कि जे कार्रवाई ना हुई तो 18 अक्तूबर नूं रेल रोको आंदोलन किया जाएगा। पंजाब कांग्रेस के प्रधान की गल करिए नवजोत सिंह सिद्धू भी लखीमपुर खीरी दे विच भुख हड़ताल ते बैठ गए ने। इस सब दे विचाले वाधे तनाव नूं वेखदिआं प्रशासन ने एक बार फिर तो लखीमपुर दे विच इंटरनेट सेवावां बंद कर दित्तियां ने जो थोड़े समय के लिए बहाल कीतियां गईयां सन। और 5 तस्वीरां तुसीं वेख रहे हो। सिद्धू की भुख हड़ताल जारी है और इंसाफ मंगिया जा रहा है। दूसरी तस्वीर लखीमपुर दे विच इंटरनेट फिर तो बंद कर दिता गया। किसानों ने अल्टीमेटम दे दिता, रेल रोको आंदोलन का ऐलान कर दिता है। यूपी सरकार नूं सुप्रीम कोर्ट ने भी झाड़ पाई हुई है और उन्होंने भी कहा साफ तौर पर कि जिहड़ा पूर्ण तौर पर कार्रवाई होनी चाहिए। कई तरह के बदल जिहड़े ने हुंदे ने पुलिस प्रशासन दे कोल। सो अज गिरफ्तार होवेगा आशीष मिश्रा, यह भी सवाल बरकरार है क्योंकि 2 दिन तो लगातार नोटिस चिपकाया जा रहा है और अज पेश हो सकता है। जांच दे विच सहयोग दिता जा सकता है आशीष मिश्रा दे वल्लों जो जानकारी हुण तक दी सामने आई है। पर सवाल किते वड्डे ने कि आखिरकार हुण तक क्यों ये मुलजम जिहड़ा है गिरफ्तार नहीं होया। फोन लाइन ते ने साडे नाल पत्रकार लखीमपुर तो अजीत सिंह। अजीत, क्या कुछ आज के लिए जानकारी, क्योंकि आप लगातार इस मामले से जुड़े हैं, लगातार इस मामले को खंगालते नजर आ रहे हैं, क्या कुछ अभी तक की तस्वीर? एक तरफ अगर विपक्ष की बात करें लगातार दबाव बनाने की कोशिश है, दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट भी मामले में दखल दे रही है। देखिए, बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद पुलिस की जांच में तेजी आई है और पुलिस ने देर रात दूसरी नोटिस छपा की जिसमें सीधे सीधे ये कह दिया है कि अगर आज 11 बजे तक पुलिस लाइन की क्राइम ब्रांच में अजय मिश्रा, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे आशीष मिश्रा प्रस्तुत नहीं होते हैं तो उनके खिलाफ 12 बजे के बाद विधिक कार्रवाई अमल में शुरू कर दी जाएगी। यानी विधिक कार्रवाई मतलब अब उन्हें तीसरी नोटिस देने के साथ साथ फरार घोषित किया जा सकता है। लेकिन दूसरी खबर यह है कि देर रात लगभग 12 बजे के आसपास केंद्रीय गृह राज्य मंत्री लखीमपुर खीरी अपने घर पहुंचे थे। मैं वहां मौजूद था, उनसे बात करने की कोशिश की गई तो मीडिया के सामने नहीं आया और सीधे घर के अंदर चलेगा। और इस वक्त उनके घर पर बीजेपी नेताओं का धीरे धीरे जमावड़ा लग रहा है, भीड़ एकत्रित हो रही है। और दूसरी तरफ क्राइम ब्रांच पुलिस लाइन का जो क्राइम ब्रांच है वहां हम मौजूद है। यहाँ पर डीआईजी उपेंद्र अग्रवाल जो पर्यवेक्षण समिति के अध्यक्ष हैं और एसआईटी की पूरी टीम यहाँ मौजूद है और इस बात का इंतजार किया जा रहा है कि 11 बजे का जो वक्त मुकर्रर किया गया है आशीष मिश्रा का कि वो आते हैं कि नहीं आते हैं। हालांकि सूचना यह आ रही है कि जो उनके लीगल एडवाइजर हैं अवधेश सिंह वो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के घर पहुंचे हैं और हो सकता है कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री पूरी लीगल टीम के साथ उनको यहाँ पर भेजे। लेकिन अभी फिलहाल इसी पर मामला रुका हुआ है कि आखिर आशीष मिश्रा कहाँ है, वो पुलिस के सामने क्यों नहीं आ रहा। पुलिस ने 2 नोटिस छपा की और अगर आज वो या तो पुलिस लाइन क्राइम ब्रांच से आएंगे या फिर अदालत में सरेंडर करेंगे, उनके पास कोई तीसरा विकल्प नहीं है। अगर वो ऐसा दोनों जगह नहीं जाते हैं तो पुलिस आज उन्हें फरार घोषित कर देगी और फिर उनकी गिरफ्तारी के लिए दबिश शुरू की जाएगी। गुरजोत, अजीत, क्या कुछ लग रहा है कि किस तरह के सबूत आशीष मिश्रा के पास है? जैसे अजय मिश्रा जिक्र कर रहे थे, उनका कहना है कि बहुत सारे सबूत हैं, उनके साथ वो पेश होंगे और उनका ये भी तर्क था कि बहुत सारे घर हैं, वो कहीं पे भी अपने मौजूद हो सकते हैं। तो क्या कुछ पता है कि अभी वो कहाँ है और कैसे सबूत है उनके पास? देखिए, बिल्कुल ये कहा जा रहा है कि आशीष मिश्रा अजय मिश्रा के आने के बाद उनके संपर्क में और उनके लीगल टीम उनके संपर्क में है, बातचीत की जा रही है। लेकिन जो दूसरा सवाल आपने किया कि साक्ष्य और सबूत, देखिए घटना में अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा की थार जीप थी जिससे 2 मिस कारतूस मिले, यानी उन कारतूसों से गोली चलाई गई थी लेकिन वो कारतूस दगे नहीं। एक पहला। दूसरी बात, जो फॉर्च्यूनर थी उसमें कहा जा रहा है कि जो अंकित दास है जो आशीष मिश्रा जो मंत्री के बेटे का साथी था वो मौजूद था और गाड़ी रौंदते हुए नजर आ रही। तो पुलिस के पास साक्ष्य सबूत बहुत है। अब उन्हें इस बात की सफाई देनी होगी कि वो उस गाड़ी में नहीं थे, लेकिन अगर वो गाड़ी में भी नहीं थे, उनकी गाड़ी से अगर ये हुआ तो भी वो 120B के दायरे में आएंगे, यानी हत्या के षड्यंत्र की धारा उन पर बनती है। तो ये मान के चलिए कि आशीष मिश्रा को पुलिस पूछताछ के बाद नहीं छोड़ने वाली है। उनका जेल जाना लगभग तय है। पुलिस उन्हें गिरफ्तारी करेगी। जैसे ही वो आएंगे पुलिस पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार दिखाएगी और फिर सीधे न्यायिक अदालत में पेश करेगी और वहां से अदालत फैसला करेगा क्या करना है। लेकिन फिलहाल ये तय है कि आशीष मिश्रा फिलहाल पूछताछ के बाद छूट कर जाने वाले नहीं है, पुलिस उनकी अरेस्टिंग करेगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अजय, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। तो दूसरे पासे जेकर गल करिए तो पंजाब तो एक वड्डा काफिला गया होया
और रोहित बंसल ने साडे नाल फोन लाइन ते ज्यादा जानकारी दी। रोहित, नवजोत सिंह सिद्धू ने मौन भी धारिया होया, भुख हड़ताल भी कीती हुई है। सब तो पहला अपडेट चाहुंदे आ फिलहाल दी अज दी दिनचर्या दी गल करिए तां काफले दी की कुछ रहण वाली है? जी बिल्कुल गुरजोत, जेकर गल करिए जिस तरह मेरे सहयोगी दस रहे थे कि 11 वजे के करीब आशीष मिश्रा या तो पुलिस लाइन दे विच हाजिर हो सकते हैं या सीधा कोर्ट दे विच जाके अपने आप की जी गिरफ्तारी या कह लीए कि सरेंडर कर सकते हैं। तो अज ये हुण नजर उस 1 घंटे ते है कि 1 घंटे बाद की होने वाला उसे रूपरेखा नूं ही देखते हुए जिहड़ा पंजाब तो वफद गया उसकी अगली रणनीति तय होएगी कि नवजोत सिंह सिद्धू जिहड़े कल तो लगातार भुख हड़ताल ते ने और लगातार उन्होंने वालों मौन व्रत धारण कर लिया गया और कल्ले नवजोत सिंह सिद्धू नहीं उन्होंने नाल कैबिनेट मंत्री बजिंदर सिंगला और इस तो अलावा जो 2 नाल होर MLA जिन्हों के राजकुमार ਚੱਬੇਵਾਲ और दूसरी असीं गल कर लीए कि मदन लाल जलालपुर वो 2 MLA भी नाल उन्होंने भुख हड़ताल से बैठे हुए और एक कैबिनेट मंत्री भी उन्होंने नाल भुख हड़ताल से बैठा है। तो टोटल जो 4 लोग ने वो भुख हड़ताल से बैठे नजर आ रहे हैं। तो 11 बजे का इंतजार है कि कदों 11 बजते हैं और की आशीष मिश्रा अपने आप को सरेंडर करते हैं या सीधा कोर्ट के उन्होंने पुलिस के वालों पेश किया जाता। पर एक गल बिल्कुल तय है कि जेकर सरेंडर किया जाता फिर भी साफ तौर पर पुलिस के हवाले किए जाएंगे और जेकर सरेंडर नहीं किया जाता तो पुलिस अपने तौर पर पेश करके जरूर जुडिशली रिमांड की जी मंग करेगी क्योंकि बहुत सारियां गल्लां जिहड़ियां खंगालणियां जरूरी है कि की वो जीप दे विच सी या नहीं सी, जे विच सी तां उन्हां दा की रोल सी और जेकर नहीं सी तां कित्थे सी तां उन्हां दी जीप किस तरह इस्तेमाल की जाती है और जिस तरह जिक्र किया जा रहा है कि जिहड़े 2 खोल मिले उन्हां दे बारे भी डिटेल है जिहड़ी वो लई जाएगी। तां अजिहे दे विच एक गल बिल्कुल क्लीयर होएगी कि जुडिशियल रिमांड 100% किते ना किते मिलदा जरूर नजर आएगा। हाँ, जुडिशियल रिमांड दिता किन्ने दिनां दा जांदा हैगा ये देखना बेहद अहम रहेगा। पर 11 बजे के करीब जेकर वो पेश नहीं होंदे जां चाहे कोर्ट की गल कर लीए चाहे पुलिस लाइन की गल कर लीए तो साफ तौर पर जिहड़ा भगौड़ा हैगा वो यूपी पुलिस के वालों घोषित कर दिता जाएगा। बिल्कुल रोहित, और इत्थे साफ है कि आशीष मिश्रा दी मुश्किलां हुण वधन वालियां ने। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी दे लई, धन्नवाद है। और लगातार अपडेट जिहड़ी असीं लखीमपुर तो लै रहे हैं, लगातार साडीआं टीमां उत्थे ग्राउंड उत्ते बणीआं होईआं ने कि आखिरकार किस तरह दे नाल इह तफ्तीश चल रही है क्योंकि सारे देश दे नाल-नाल पंजाब दी खास तौर ते नज़र बणी हुई है कि आखिरकार की कुछ उत्थे हो रहा है और जिहड़े किसान दरड़े गए सी ते उन्हां दे मुलजम जिहड़े ने ओह कदों तक बाहर रहणगे। हालांकि कुछ दे वल्लों जिहड़ी है जिन्हां दी कुछ दी गिरफ्तारी हुई है, 3 तां उत्थे मारे गए सीगे और एक मुख मुलजम जिहड़ा है आशीष मिश्रा उसते लगातार अपडेट असीं लै रहे हैं कि अज पेश होणगे या फिर नहीं होणगे क्योंकि एक वड्डे नामी चेहरे दे पुत्तर ने अजय मिश्रा के पुत्र ने। सो हालांकि वार वार कहा जा रहा है कि उन्होंने दे वल्लों अजिहा कोई भी जुर्म नहीं किया गया तो कित्थों दोषी हो जाएंगे, बल्कि ये भी कहा जा रहा है बहुत सारे उन्होंने कोल अपने सबूत भी है कि किस तरह के नाल वो बिल्कुल बेकसूर ने। सो ये सारे सबूतां दा बिल्कुल इंतजार रहने वाला है कि आखिरकार वो किहड़े सबूत जिहड़े ने पेश करने वाले ने आशीष मिश्रा। पर पहला ये इंतजार है कि कदों पेश होंदे ने खास तौर पर पुलिस के सामने कदों सरेंडर करते हैं ताकि उन्होंने पुछगिछ हो सके क्योंकि लगातार इहो फटकार जिहड़ी है सुप्रीम कोर्ट के वलों भी लगाई गई है। इसे ते ही सब की नज़र बनी हुई है, इसे नूं लैके सारे दबाव बना रहे हैं। हालांकि थोड़े दिन पहला मुलाकातां दा दौर भी जारी सी। प्रशासन चाहता सी कि किसी मुख्यालय च जाके तुसीं धरना दिओ या अनशन करो ते पर लेकिन परिवार की इच्छा सी कि साड़ी आवाज़ नूं बुलंद करो। पहला लवप्रीत के परिवार नूं मिल के आए, उन्होंने परिवार की भी यही इच्छा सी कि साड़ी दर्द नूं साड़ी आवाज़ नूं बुलंद करो और इस करके PCC प्रेजिडेंट ने सिद्धू साहब ने फैसला लेता है कि असी सारे उरे अनशन ते बैठांगे और जब तक आशीष मिश्रा जी की गिरफ्तारी नहीं होंदी वो इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन नहीं करते तब तक बैठे रहेंगे। नवजोत सिंह सिद्धू के नाल बाकी वफद भी इसी तरह अनशन ते लगातार ना रहेगा। सामने बैठे बिल्कुल रमन कश्यप जी के घर बैठे उसके पिता जी जो दस रहे सी कि उसनूं बिल्कुल खिंचिया गया गड्डी के पिछे, बिल्कुल इन्नियां झरीटां आईयां कि उहदे ताव नाल उन्हां दी डैथ हो गई। सो ये सब कुछ दर्दनाक हादसा सुन के मानयोग सरदार नवजोत सिंह सिद्धू पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रधान ने फैसला लिया कि मैं तद तक मौन व्रत रखांगा तद तक जब तक जड़ा मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम अजय मिश्रा उसका बेटा आशीष मिश्रा जब तक वो इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन नहीं कर लेंदा तब तक जड़ा मौन व्रत इनडेफिनिट। जी नहीं, हम राजनीति तो हम नहीं कहेंगे, हमें तो ये है कि सब हमारे दुख में शामिल हो रहे हैं और जिनको ये लगता है कि राजनीति हो रही है, जिस पार्टी को लगता है राजनीति हो रही है, मैं नाम अब नहीं लूँगा, उस पार्टी का एक भी नुमाइंदा मेरे पास अभी तक नहीं आया है, ना उसने एक मतलब कॉल ही की है। अगर उसको लग रहा है कि राजनीति हो रही तो वो भी आके अपनी रोटी सेंक ले आके, तावा गर्म है तो जो दोषी हैं उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। नवजोत सिंह सिद्धू के अनशन को कैसे देख रहे हो? अच्छा बैठे हैं
देख रहे हैं उनकी ताकत में। लगता है ये चीज़ें इंसाफ दिलाने में परिवार की मदद करेंगी? हाँ, लगता तो ऐसा ही है। दोषियों को कार्रवाई होनी चाहिए, दोषी। ਸੋ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਸੁਣਿਆ ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਪੀੜਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਿਆਸਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਉਹ ਮਿਲਣ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਣ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਤਸਵੀਰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲਗਭਗ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਫ਼ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਲਝਦੀ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੈ ਉਹ ਫਰਾਰ ਹੈਗਾ। ਉਧਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇਹੋ ਮੰਗ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਵਿਜੇਂਦਰ ਸਿੰਗਲਾ, ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਚੱਬੇਵਾਲ, ਮਦਨ ਲਾਲ ਜਲਾਲਪੁਰ ਚਾਰੋਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅਨਸ਼ਨ ਤੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾਵਾਂਗੇ, ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਫਿਲਹਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਗਏ ਸੀ, ਪਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਿਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸੇ ਦੇ ਘਰ ਹਲੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹ ਅਨਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਮੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ।